नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClip.com। प्रवासी मजदूर जब शहर से गांव की तरफ चले थे तो रोजगार का संकट सबसे ज्यादा पैदा हुआ था। लॉकडाउन से अनलॉक में जब हम प्रवेश किए तो गांव के हालात कितने बदले। प्रधान का कार्यकाल जो होता है 5 साल का लगभग पूरा होने वाला है। कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। इस 5 साल में प्रधान जी के विकास कार्य का क्या योजना रही और कितने काम ग्राम सभा में कराए गए, कितना हुआ विकास मतलब ग्राम सभा का। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक के ग्राम सभा पाली अचलपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। वर्तमान में ये तारुण ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और इस ग्राम सभा का कई सालों से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। सारी जानकारी भाई साहब से लेंगे और ब्लॉक में क्या इस समय योजना चल रही, क्या विकास के कार्य हुए हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना नाम? विजय प्रताप सिंह। प्रमुख जी, पहले ये बताइए कि आप गांव का भी करते हैं और ब्लॉक का प्रतिनिधित्व दोनों करते हैं। गांव को क्या सेंट्रलाइज, जब लॉकडाउन हुआ था क्या सेंट्रलाइज किया गया जिलाधिकारी की तरफ से या शासन की तरफ से? क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया था? लोगों को शासन तरफ से निर्देश दिया गया था कि गांव में एक निगरानी समिति बनी थी। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उन लोगों को स्कूल हम लोगों ने रोका, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था वहाँ कराया, डॉक्टर बुला के समय समय पे उन लोगों को दवा कोई दिक्कत हो। और सेंट्रलाइज हम लोग तो पूरे गांव को कई बार कराए, हर घर गांव मतलब हर पूरे मौजे में। हमारे क्या 19 मौजा पड़ता है, सारे मौजे में घर हम लोग पहुँचा के 3-4 बार सेंट्रलाइज कराया गया। और लगभग जो मजदूर बाहर से आते थे या जो भी बाहर से आया उनको 20 दिन के लिए हम लोग स्कूल में क्वारंटाइन करते थे। उसके बाद शासन का नियम बदला, होम आइसोलेशन नियम बदला कि आप घर पे अपने रहिए। तो उसको भी हम लोग आशा बहू, आंगनबाड़ी, लेखपाल, प्रधान जी लोग मिल के देखते थे भी वो लोग घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, कैसे क्या है, बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं टहलने के लिए। तो हमारे गाँव में लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मास्क वितरण की क्या योजना रही? मास्क भी हम लोगों ने लगभग जो लोग उस शहर से आते थे उन लोग मास्क दिया जाता था, मास्क बंटवाया भी गया था, अंगोछा भी दिया गया था। हाँ, और सैनिटाइज भी लगभग कराया गया। मनरेगा के तहत जो भी मजदूर काम, मनरेगा के तहत हम लोगों ने जब से प्रवासी मजदूर आए तो लगभग हमारे क्या यहाँ लगभग 8 रोडें मतलब ग्राम सभा कटी हैं और पर डे 150-200 मजदूरों की संख्या रहती थी, काम करते थे। तो है कि रोजगार जब आप गांव में दिए और सरकार की तरफ से भी उपलब्ध कराए गए तो फिर ऐसी मजबूरी की आई कि दोबारा उनको शहर की तरफ पलायन करना पड़ा मजदूरों को। जैसे जो मजदूर बाहर कारीगर थे, जैसे उनको मान लीजिए 500 रुपये एक दिन मिलता है, यहाँ उनको नरेगा मजदूरी 202 रुपये है, तो कैसे काम चलेगा। और रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नरेगा की मजदूरी हम लोगों को समझ में आता है, काम चल रहा है भाई, कच्चा काम। किसी के अंदर स्किल है तो वो मनरेगा में काम नहीं कर सकता। हाँ, बात इसकी है, मनरेगा में काम नहीं, बहुत लोग काम की बात की है, ऐसी चीज़ नहीं है। काम जैसे उपलब्ध नहीं हो पाता है इस समय, मतलब ऐसा रोजगार चला सकते हैं। लॉकडाउन में आपकी तरफ से क्या ब्लॉक में व्यवस्था की गई? ये अयोध्या की सबसे बड़ी ब्लॉक कहा जाता है, इसे सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें 97 कुछ शायद इस ब्लॉक में है। 104 अब शायद 2015 में 97 ही थे। अब जो भी रहा मुझे पता था इस चीज को। और सबसे बड़ी ब्लॉक है ये, सबसे बड़ा ब्लॉक, क्षेत्रफल से बड़ा ब्लॉक है। और हम लोग भाई जो लिखा पढ़ी में कोई मदद जैसे कही जाती है तो हम लोगों ने उस तरह भाई सेंट्रलाइज, मास्क, गमछा ये सब हम लोग दिए। अरे किसी की मतलब मदद किए कोई आया तो उस चीज़ को हम नहीं कह सकते हमने क्या दिया, क्या मदद किया। हाँ, मतलब कोई आया हमारे यहाँ अगर राशन उपलब्ध कराया गया, सामान सामग्री कोई उपलब्ध हुई, उसको हम नहीं कर सकते। ना आपके माध्यम से, ना हम फेसबुक माध्यम से, ना हम भी चाहते थे मदद किसी की जाए तो पीछे की जाए।
ठीक है, मतलब दिखावा लोगों को दिखाया में इतना दिखावा हुआ, खूब फेसबुक चला, हाँ, लोग मदद किए, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। हाँ। शायद हमको इसमें सिर्फ 14 दिन हाँ, हमको लगा कि अगर फेसबुक व्हाट्सएप न होता इतना लोग मदद न कर। न करते, हमको जहाँ तक लगा, ये हमारा अनुभव ये है। सच्चाई भी है। लास्ट के 2 सवाल, कौन सी उपलब्धियां आपकी, कोई 2 उपलब्धियां बताएं जो कई सालों से काम पेंडिंग में पड़ा हो और वो ना हो रहा हो, आपने अपने कार्यकाल में करवा दिया हो। जैसे हम अपने कार्यकाल पे गांव सभा की बात कर दी जाए तो गांव में लगभग हमने कई सड़कें ऐसी थी बहुत दिन से पट नहीं पा रही थी, गांव मार्ग बंद पड़े थे, आपसी विवाद कारण में लोगों बैठा के सुलझाया, रास्ते खुल गए। और मैं गांव में लगभग एक प्रयास करता हूं कि हमारे गांव में झगड़ा लड़ाई कोई न होने पावे, थाने तक मुकदमे के लोग न जाने पावे। और गांव में ग्राम सभा स्तर पे हमको जहां तक लगता है इतने अच्छे लोग कहीं नहीं है जितने अच्छे लोग हमारे गांव के हैं। आपकी ग्राम पंचायत के लोग आपका साथ बहुत काबिले तारीफ, इस तरह कोई किसी के साथ नहीं देता हमको जहाँ तक लगता है। हाँ, जिस तरह हमको उन्होंने 3 बार हमारा सम्मान बचाया, बहुत बड़ी बात है। अब ब्लॉक का तो क्या हमको लगता है कि ब्लॉक वाले भी हमारा इतना सम्मान बचाए। मैं निर्विरोध प्रमुख था और सब लोगों ने हमारा साथ दिया, सबका आशीर्वाद लगा तो मैं निर्विरोध हुआ। अगली बार जब गांव की जनता आपको 3 बार तो दे चुकी है प्रतिनिधित्व, अगली बार फिर दोबारा देती है, चौथी बार देती, तो क्या रोड मैप रहेगा? लगभग हमने अपनी ग्राम सभा में बगल में लगभग हमने रोजें से बनवा डाली है। भाई देखिए, हमेशा कुछ न कुछ तो रह जाता है, तो हमको नहीं लगता कहीं कुछ रह गया है। हम इस कार्यकाल में हमसे कुछ छूट नहीं रहा है, हमको देखने लग रहा है जो। फिर भी अगर जनता आपको कहीं बताती है कि यहाँ ये रह गया है प्रधान जी या प्रमुख जी, तो हमको बताने जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद करते रहते हैं। हाँ, जहाँ देखते मौका है यहाँ करना चाहिए। ये जनता को कहने का मौका नहीं, हम जनता कहने का मौका कभी नहीं देते। हाँ, मैं खुद करता रहता हूँ, जहाँ कमियां लगती हैं वहाँ पूरे खुद करते रहते हैं। और लगभग हम सारी चीज बर्दाश्त, पानी निकासी की हाँ हमारे गाँव सब कुछ व्यवस्था है, नाले बनवा दिए मैं। हाँ, पानी आराम, सोखता वो बनवा दिए मैं ताकि पानी रिचार्ज हो, सोखता बनवा दिए हैं। हाँ, कम से कम बना होगा 2500 सोखता हमारे के यहाँ। कुआं हम जीर्णोद्धार करा दिए हैं, पुराने कुएं जीर्णोद्धार करा दिए हैं, 27-28 कुएं होंगे। हाँ, हमने करा दिया। तो गांव में आप पूरी तरीके से सक्रिय और काम करने में कोई पीछे नहीं। इंटरलॉकिंग लगवा दिए गाँव गली गली में, लगभग प्रयास किए हैं। मतलब हर गांव के रास्ते को मुख्य मार्ग से जोड़ने का लगभग प्रयास किए, जो बचा है उसको प्रयास करते रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम सभा पाली अचलपुर के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में। माता जी प्रधान है और भाई साहब खुद ब्लॉक प्रमुख हैं तारुण ब्लॉक के, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इस 5 साल या जो भी 3 बार से प्रधान रहे हैं, हाँ भाई साहब, मुख्य मार्गों को जोड़ने का काम किए हैं। जो गांव के मार्ग हैं उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किए हैं। पानी निकासी की व्यवस्था सबसे बेहतर रही, उस पर भी काम किए हैं। जो भी गांव की समस्या है उनके कहने से पहले ये सॉल्व कर देते हैं, कमियों को दूर कर देते हैं, गांव की जनता को कहने का मौका नहीं देते हैं। और किसी गांव की समस्या अगर पानी निकासी और रास्ते की समस्या सॉल्व हो जाती है तो समझिए उस गांव की सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की होती है। अधिकतर गांव में हमें देखने को यही मिला है कि पानी निकासी के लिए विवादित रास्ते होने की वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इस गांव में इतना कुछ हो गया है तो ये अपने आप में बड़ी सार्थक पहल है। और तभी 3 बार से भाई साहब को प्रतिनिधित्व दे रही है गांव की जनता। आने वाले समय में जो भी गांव की जनता जिताएगी अगर, तो जो भी रास्ते बचे हुए हैं, जो भी काम बचे हुए हैं, उसको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे सारे काम प्रधान जी बता रहे हैं लगभग हो गए हैं। अगर कहीं 1-2 रास्ते या विवादित
होने की वजह छूटे होंगे तो उसे कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।